हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज आपके लिए क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर हम फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आपके पास जो है चैप्टर, इसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेशनल इनकम चैप्टर को समझने के लिए। तो पहले हम जो है इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट और कुछ बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद नेशनल इनकम पे आएंगे, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमने इस चैप्टर को टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो बेटा फर्स्ट इसमें क्या पढ़ना है आपने? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक पार्ट ऑफ कंट्री एज अ होल। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी एक टॉपिक को लेते हैं पूरे कंट्री के लेवल पे उसका डाटा इकट्ठा करके और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इसमें एक खास स्पेशल बात और है कि वो उसका इकोनॉमिक पार्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ आपका जो मनी या इकोनॉमी से रिलेटेड चीज होनी चाहिए। अब इसमें क्या है आपका? इट डील्स विद नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सारे जो आपके इस बुक के आगे आपको लेसन मिलेंगे, जो हमने सिलेबस की क्लास में भी आपको बताया था। तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी के पार्ट हैं, जिनके बारे में जैसे जैसे लेसन आगे चलते जाएंगे हम स्टडी करते चले जाएंगे। बेटा इसके यूजेस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के? तो इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पर ही सरकार क्या करती है? पॉलिसी फॉर्म करती है कि बजट कैसा बनाना है, इन्फ्लेशन कैसी है। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्ट में गवर्नमेंट को हेल्प करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोवाइड बेसिस फॉर माइक्रो इकोनॉमिक, सॉरी माइक्रो नहीं है यहाँ पर, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। तो प्रोवाइड बेसिस फॉर माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी के लिए भी बेस प्रिपेयर करती है, क्योंकि जब हम मैक्रो लेवल पर किसी चीज को स्टडी करते हैं तो फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम के रूट काज पर जाना है तो हम इंडिविजुअल लेवल पर पहुंच जाते हैं, और उसको ही आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हो, उसे हम क्या कहते हैं? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, helps to understand the distribution of income among peoples। तो पीपल्स के अंदर जो इनकम है वो किस तरीके से जाती है, क्या प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से उनके पास पैसे पहुंचाती है या वो खुद अर्न करते हैं, तो ये सब चीज अभी हम स्टडी करेंगे। तो बेटा अब आपका थर्ड पॉइंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन्वॉल्विंग हाउसहोल्ड एंड फर्म्स। तो इसको हम 3 पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे सर्कुलर फ्लो को, कि जब प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये सारों का आपस में सर्कुलर फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा ट्रांसफर होता है या सर्कुलेट होता है, तो उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। दूसरा हम सेक्टर्स के एंगल से देखना शुरू करेंगे, जो हमारे पास ये सेक्टर्स लिखे हुए हैं। और थर्ड पार्ट आपका क्या है? हाउस होल्ड और फर्म के एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में भी सर्कुलर फ्लो कैसा होता है। तो बेटा इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट जो है 3 पार्टों में से हाउस होल्ड्स, जिसमें क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड्स जो होते हैं, जो हमारी फैमिली होती है, हमारे घर होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, उन्हें हम हाउस होल्ड्स कहते हैं। तो इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये क्या करते हैं? फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। हम में से ही कोई फर्म को लैंड रेंट पर देता है, जैसा आपका इसमें लिखा हुआ है। और दूसरा क्या होता है आपका? लेबर को बदले में क्या मिलती है? लेबर कौन होती है? हाउस होल्ड से ही होते हैं। आपके फादर या कोई आसपास से पड़ोस में से ही लोग जॉब पर जाते हैं, तो बदले में उन्हें वेजेस या सैलरी मिलती है। तो आपको क्या है? फर्म्स को आप ये सारी चीजें देते हो, बदले में फर्म्स आपको रेंट, वेजेस। और थर्ड कैपिटल जो होती है, कैपिटल भी कौन देता है बेटा? हम में से ही पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर।
तो जो कैपिटल है उसका भी कनेक्शन, उसको बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट, यानी कि जो पैसा उधार देता है, कुछ भी देता है, बैंक से लेते हैं किसी भी तरीके से, तो इंटरेस्ट उसमें दिया जाता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप हम में से ही कोई बिजनेसमैन होता है जो इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर क्या करता है, आपका बिजनेस स्टार्ट करता है। तो बिजनेस स्टडी में इसके बारे में थोड़ा आपको 11th में भी बता रखा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको प्रॉफिट, उसके बदले में उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो हमने देखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके ये चारों हैं, बदले में फैक्टर पेमेंट्स मिलती हैं इनको, और ये कौन देती हैं, फर्म्स, यानी कि हाउस होल्ड ये चीजें इन्हें देते हैं और फर्म्स बदले में ये चीजें इन्हें देते हैं। तो अब आपका ये तो हमारा फर्स्ट एंगल हो गया, जब इनमें आपस में इस तरीके से पैसे का फ्लो सर्कुलेट होता रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा अब हमारा जो है सेकंड पॉइंट है इसमें, जिसमें 3 फेजेस आपके किस तरीके से हैं। तो एक तरफ है फर्म्स और एक तरफ है हाउस होल्ड। बेसिकली होता क्या है कि ये प्रोडक्शन फेज है, ये इनकम फेज है और ये एक्सपेंडिचर फेज है, जिसे हम जनरेशन फेज भी कहते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं, इसे कंजम्पशन फेज भी कहते हैं। तो जो प्रोडक्शन होता है फर्म्स, सबसे पहली बात है फर्म्स के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। बेटा जब फर्म में प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं, गुड्स को जनरेट ही करते हैं वो, इसलिए उसे जनरेशन फेज भी कहा जाता है और प्रोडक्शन फेज भी कहा जाता है। अब सेकंड हाउस होल्ड, जब आप फर्म्स को क्या देते हो, ये सारी चीजें देते हो, आपका लैंड, लेबर और कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चीजें जब हाउस होल्ड इनको देता है तो हाउस होल्ड के पास इनकम आती है। तो जब इनकम आती है इसे ही हम क्या कहते हैं, इनकम फेज, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्म्स क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं इनकम इन 4 फॉर्म्स में। अब जो आपका इसे कहते हैं फर्स्ट फेज, और ये सेकंड फेज में आपका इनकम। अब जो हाउस होल्ड्स के पास पैसा है, अब वो ये तो है नहीं अपने पैसे को गड्ढे में दबा देंगे। अब पैसे को गड्ढे में नहीं दबाएंगे तो सबसे पहले क्या करने जाएंगे, खर्च करने के लिए जाएंगे। तो जब वो खर्च करने के लिए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, आपका एक्सपेंडिचर फेज, यानी कि इसे कंजम्पशन फेज भी कहते हैं। तो जब ये एक्सपेंस करेंगे तो फर्म्स क्या करेंगी, मान लिया जाए पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट आप में से, हाउस होल्ड में से निकल के कोई फर्म्स के पास गया, और फर्म्स ने क्या करा कि जो पैसे जाएंगे आपके, जो परचेज किया है वो किसके पास जाएंगे, आपका फर्म्स के पास डायरेक्ट। तो फर्म उसको दोबारा से प्रोडक्शन में लगा देगी। इस तरीके से ये साइकिल आपका चलता चला जाएगा। तो फर्म और हाउस होल्ड में भी जो पैसे का सर्कुलेशन होता है उसको भी हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। तो एक दूसरे एंगल से हमने सर्कुलर फ्लो के बारे में जानने की कोशिश की है। अब जो थर्ड है इसमें हमारे जो चैप्टर्स हैं, इसमें क्या है, 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी विद FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मार्केट। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें बैंक्स को कहा जाता है मेजरली, और भी बहुत चीजें होती हैं इसमें। 3 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो 3 सेक्टर इकोनॉमी बन जाती है। 4 सेक्टर इकोनॉमी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जब इनमें भी फ्लो सर्कुलर होता है तो हम उसे भी क्या कहते हैं, आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बेटा ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 एंगल हैं जिसको हमने जानने की कोशिश की है। अब हम इसमें से सबसे फर्स्ट जो है आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी को जानने की कोशिश करते हैं। सिंपल इकोनॉमी भी कहते हैं इसे। तो इसमें सबसे पहले क्या है बेटा, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, आपको पता है, यहां पर हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए फर्म्स के पास ये सारी चीजें देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और बदले में क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये सारी चारों चीजें इनको बदले में मिलती हैं। एक फ्लो इनमें और चलता है, फर्म्स इन्हें क्या करती हैं, फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज इन्हें प्रोवाइड करते हैं। अब हाउस होल्ड्स इसके बदले क्या करते हैं, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनको हमने कुछ
नंबरिंग दी है, पहले हमने इसको स्टडी करा, फिर इसको स्टडी करा, फिर इसको स्टडी करा, इसको स्टडी करा। बेटा बिल्कुल आसान है, इसके अंदर 1 और 3 यानी कि 13 को हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो, क्योंकि इसमें बताएंगे इसके बारे में। एंड सेकंड वन इज मनी फ्लो 24, तो इसको मनी फ्लो कहते हैं, इसको रियल फ्लो कहते हैं। अब रियल फ्लो में क्या खास बात होती है और मनी फ्लो में क्या खास बात होती है, तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है इसके अंदर, और इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी। तो बेटा इसमें फ्लो ऑफ मनी होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें सामान वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर आती जाती हैं, तो इसमें क्या होता है, आपका एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज होता है, और इसमें एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। और बेटा इसमें प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम की भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें गुड्स के बदले गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें पैसे नहीं होते, जो पहले जमाने में चलता था, यानी कि 200-300 इयर्स पहले। इसमें नो सच प्रॉब्लम, इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पैसा होता है, इसमें तो आपने पैसा दिया, सामान मिला, तो इस तरीके से ये मनी फ्लो होता है। फिर फिजिकल फ्लो, इसे इसका दूसरा नाम फिजिकल फ्लो भी होता है, इसका नॉमिनल फ्लो भी होता है। तो इस तरीके से आज हमने जो है आपका ये सारा जो फ्लो है, इसमें देखा रियल फ्लो फर्स्ट और 3, और इसमें 24 को क्या कहते हैं, आपका मनी फ्लो। तो ये हमारे 2 तरीके के फ्लो होते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब 6 आपका टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। तो इसमें हमने क्या देखना है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना है। और इसमें आपके पास क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा था हाउस होल्ड और फर्म्स के बारे में। अब इसमें क्या है कि आपका जो बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल मार्केट होती है, तो उसमें बैंक का क्या कनेक्शन होता है हाउस होल्ड के साथ, कि ये हाउस होल्ड क्या करते हैं, इनसे बोरो करते हैं और सेविंग को इसमें डिपॉजिट करते हैं। बोरो वैसे थोड़ा सा कम पार्ट होता है हाउस होल्ड्स के साथ, जो मेजर काम है उनका सेविंग डिपॉजिट करना है, इसलिए पैसा जाता है आता है। अब फर्म्स के पास क्या है, बैंक इन्वेस्टमेंट, यानी कि फर्म क्या करते हैं, बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, लेकिन उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और फर्म्स के पास नेग्लिजिबल कई बार सेविंग होती है, वो भी वो बैंक में जमा करा देता है। अब इसमें एक सेक्टर जो 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट और आ जाती है, तो गवर्नमेंट के साथ क्या होता है आपका, कि फर्म जो है गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा कराते हैं, बदले में गवर्नमेंट क्या करती है आपका, जो इनसे कुछ गुड्स और सर्विसेज परचेज करती है। गवर्नमेंट भी तो परचेज कर सकती है इनसे कुछ गुड्स और सर्विसेज, तो उसके बदले में जो एक्सपेंस होते हैं उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ बेटा क्या कनेक्शन है, तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, इनसे टैक्स लेती है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, और इस वाले टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट भी देती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह होती है तो उसमें पेमेंट जो होती है उसे फैक्टर पेमेंट कहते हैं। अब इसमें क्या है, जो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर एक और आ जाता है, जिसको हम फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं। अब इसके साथ फर्म का क्या कनेक्शन है, एक्सपोर्ट। जब फर्म एक्सपोर्ट करती है तो पैसा आता है, और जब इंपोर्ट करती है तो पैसा जाता है। अब इसी तरीके से हाउस होल्ड के साथ कनेक्शन होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, कि हाउस होल्ड जैसे आप मोबाइल वगैरह परचेज करते हो तो बाहर से इंपोर्ट होता है, तो उसके लिए आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हो। और रिमिटेंस, रिमिटेंस से पैसा आता है, जैसे केरलाइट हो गया, गुजराती हो गए, या जो एनआरआईज हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर की कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं, बदले में उन्हें क्या होता है, वो लोग रिमिटेंस या अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भेजते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिमिटेंस। तो बेटा इस तरीके से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हमने 2, 3 और 4 सेक्टर इकोनॉमी को कवर किया है। बाकी आपका जो 7th टॉपिक है, इसमें अब हम देखते हैं इंजेक्शन और लीकेज। तो बेटा इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, जब इस फ्लो में पैसा आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, एडिशन। क्या कहेंगे, एडिशन इन द सर्कुलर फ्लो।
और जब इसमें से पैसा निकल के जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम, लीकेजेस। तो हमने इसको एक इंटरेस्टिंग टर्म्स के थ्रू बताने की कोशिश करी है, जिक्स। क्या बोला, जिक्स। जिक्स से पैसा आता है, मस्त से बाहर निकल जाता है। जिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा, हमने यहाँ पे बता रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें से जी लिया गया है, और ई का जो है, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, जो सेकंड पॉइंट है, थर्ड एक्सपोर्ट, तो ये एक्सपोर्ट लिया गया। तो ये तीनों चीजें क्या है, जिक्स है। जिक्स का मतलब जिससे सर्कुलर फ्लो के अंदर पैसा जाता है। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, लीकेज, वो आया यहां से, मस्ट, इंपोर्ट, सेविंग एंड टैक्स। इंपोर्ट, सेविंग और टैक्स, तो ये इसके एग्जाम्पल है। और ये भी आपको बता दिए किस तरीके से इसमें पैसा आता जाता है। इसको हम एक फ्लो के थ्रू और बताते हैं। मान लिया इकोनॉमी है, इंजेक्शन का मतलब इसमें पैसा आएगा, बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और यहां से मस्त के थ्रू पैसा बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीकेजेस कहते हैं। तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्रीज होती हैं। अब इसके बाद सबसे लास्ट जो 8th पॉइंट है, यूजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स। तो सर्कुलर फ्लो के यूजेस क्या होते हैं, तो इससे हमें पता चलता है सारे सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक सेक्टर के बिना दूसरे का नहीं चल सकता, गुजारा नहीं हो सकता। लीकेज एंड इंजेक्शन के बारे में भी आपको इसमें पता चला। और एक नेशनल इनकम, जिस लेसन को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको भी आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जरूरत होती है। तो बेटा ये लेसन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है। अब इसमें जो है आपको 8 पॉइंट्स हैं, तो अगर आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आए हो, होपफुली आपको समझ आए होंगे। अगर आपको पॉइंट समझ आए हैं तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। 1 बाय 1 आपको सारे चैप्टर्स के सारे वीडियो अवेलेबल करे जाएंगे, और लॉकडाउन से जो आपकी पढ़ाई पे रुकावट हुई है वो सिंपलिस्टिक तरीके से आपको पूरा ऐसा लगेगा जैसे आप ट्यूशंस जाते हैं या पढ़ते हैं। तो आप जो है अपनी प्रीसियस कमेंट भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।